मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, हौसला सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न ज्ञान मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल और आज का टॉपिक है मूल्यांकन। जैसा आप लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये पॉइंट्स बताए थे जिसमें प्रेरणा था, दिनचर्या और समय सारणी थी, और आज मैं बताऊंगा आपको मूल्यांकन के बारे में। ये मूल्यांकन क्या है, यानी जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ाई में कितना सीखा, जो उन्होंने पढ़ाई की या जो उनको क्लास में पढ़ाया गया उसके बाद से उनको उसमें से कितनी सीख मिली, कितने जान पाए उसके बारे में। जैसा आप लोग देखते होंगे कि एक किसान है, अगर वो खेतों में बीज डालता है, बीज डालने के बाद वो 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, यानी जब बीज जमते हैं तो वो उसको देखने के लिए जाता है कि भाई जो हमने खेत में बीज डाले हैं वो कितने उगे, कितने जमे वो बीज। ऐसा तो नहीं है कि बहुत से बीज जो है मर गए, उगे ही नहीं, जमे ही नहीं। तो एक तरह से किसान जो है अपने खेतों में बोए हुए बीजों का मूल्यांकन करता है। उसमें देखता है कि जो मैंने किया, जो बीज डाले उसमें से कितने बीज जो है उगे हैं। वैसे ही आपने ये तीनों पॉइंट्स तो देखे, समय सारणी देखी, बच्चों को बोल दिया कि भाई बच्चे पढ़ेंगे। अब आपको देखना ये है कि जो बच्चे पढ़े हैं उसमें से उनको कितना आ रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको उसका करना पड़ेगा मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद ही आप समझ पाएंगे कि मेरा बच्चा कितना जाना, कितना समझ पाया। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आपको एक रजिस्टर बनाना है, वो रजिस्टर में उसको टाइम टू टाइम लिखना है कि क्या क्या पढ़ा। आप फ्रेंड्स वो रजिस्टर उठाइए और उसमें देखिए कि कौन सा लेसन उसने पढ़ा है। जो लेसन उसने पढ़ा हो वो लेसन को, वो उस बुक का वो लेसन ओपन कीजिए और उसके पीछे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रश्न मिल जाएंगे। उस प्रश्न को आप बच्चे को दीजिए, उसको आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम दीजिए। बोलिए कि बेटा ये लो और मुझे ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। या तो फिर आप उसको क्वेश्चन का मोबाइल में फ़ोटो खींच के दे दीजिए कि ये है तुम्हारा क्वेश्चन और इसमें को जो है कि क्वेश्चन आप करो। ऐसा भी नहीं कर सकते तो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आप अलग से लिख के दे दीजिए और बोलिए कि बेटा इसका आंसर दो। अभी जब उसका आंसर देगा आपका बच्चा तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ जाएंगे कि मेरा बच्चा कितना पढ़ पा रहा है या कितना उसने लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। दोस्त, क्वेश्चन वहाँ पे हो जाती है कि जहाँ पे हमारी बहनें माताएं जो है उतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, जिसके पिता उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, तो उनको प्रॉब्लम वहाँ पे है कि उनको वो कैसे समझे कि बच्चे का मूल्यांकन कैसे हुआ, क्या करना है। तो बस उनको इतना ही काम करना है कि अगर घर की औरतें हैं, अगर उनके हस्बैंड बाहर हैं, अगर उनको कुछ पता है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं या कुछ नॉलेज है, तो बुक के पीछे का फ़ोटोग्राफ जो है प्रश्न का वो खींच के उनको भेज दीजिए। ठीक है, बच्चे से वो लिखवाइए। लिखवाने के बाद उनको जो है उसका फ़ोटो खींच के जो है भेजिए कि भाई देखिए ये बच्चे ने लिखा है, सही लिखा है कि गलत लिखा है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप लोग जो भी लिखा है, अगर आपने कहीं ट्यूशन लगाया है तो वहाँ पे दिखा दीजिए, या तो फिर आप स्कूल के टीचर्स को भी दिखवा सकते हैं। नहीं है तो आपके आस पड़ोस में कोई भी होगा ऐसा पढ़ा लिखा, उससे आप एक बार चेक करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चा 100% क्वेश्चन नहीं करेगा, बट उसमें होता क्या है कि उसको एक डर पैदा हो जाएगा कि भाई मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो इसी तरह से जो है कि मुझे क्वेश्चन मेरे पापा या मम्मी देंगे, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी, मैं कितना खेलता हूँ और कितना पढ़ता हूँ, कितना मूर्ख बनाता हूँ अपने मदर फादर को, वो सब पता चल जाएगा। तो जिस मोबाइल का प्रयोग वो लोग निरहुआ घुरहुआ सुनने में लगा रहे हैं, उसी मोबाइल का यूज़ आप उनके अच्छे कामों में लगाइए। और फ्रेंड्स, मूल्यांकन कीजिए। मैं जानता हूं कि शायद ही 20% लोग जो है अपने बच्चों का मूल्यांकन करते होंगे, नहीं तो वो छमाही एग्ज़ाम दिया,
तिमाही एग्ज़ाम दिया, उसका जब रिज़ल्ट आता है तभी पता चलता है। और वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि उस समय आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा टाइम तो उनके ईयर का वो चला जाता है। इसके लिए आपको बीच में ही आपको 3 डेज़ पे या 7 डेज़ पे यानी वीकली बेसिस पे, सप्ताह पे आपको जो है कि वो मूल्यांकन करना पड़ेगा। और इस तरह से मूल्यांकन करके आप ये पता लगा पाएंगे कि मेरा बच्चा कितना जाना, कितना सीखा। इसके बेस पे आपको समझ में आएगा कि मेरे बच्चे को कितनी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एक जो है बेल का आइकन होगा वीडियो के नीचे, आप उसको दबाइए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और वीडियो बनते ही सबसे पहली सूचना आपको जाएगी। तो थैंक्स फ्रेंड्स।